गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th के लिए अपने मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और मेरे सभी 10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों स्टूडेंट्स अपने क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। इससे पहले 8.1 एक्सरसाइज की थी। 8.1 एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चन हो गए थे आपके। बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए हैं एज ए प्रैक्टिस के लिए। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, नहीं आ रहा तो डाउट आप मेरे से पर्सनली पूछिए या कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, तो आपको उसका सलूशन मिलेगा। अभी पढ़ रहे हैं 8.2 और 8.2 में सम ट्रिग्नोमेट्रिकल स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ रहे हैं कि कितने एंगल्स 8.2 के अंदर अपने यूज आएंगे। किसके एंगल्स? ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक थीटा, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये एक इन्वर्स रूल है कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। मीन्स का मतलब है, इसका मीन्स क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे ऊपर में फर्स्ट साइन है और नीचे से फर्स्ट क्या है? कोसेक। तो साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा। अब 1 का मीन्स इसके डिवाइड में 1 है। किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 ले सकते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ 1, और 1 का डिवाइड किसी नंबर में करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा? वही नंबर वापस। ठीक है, तो डिवाइड में 1 है तो 1 को अपोजिट करेंगे तो 1 अपॉन में कोसेक, और कोसेक का जस्ट रिवर्स साइन थीटा। कोस सेकंड है और कोसेक थीटा सेकंड लास्ट, तो कोस थीटा का जस्ट रिवर्स सेक थीटा, 1 अपॉन में सेक। टेन थीटा का जस्ट अपोजिट कोट बच गया, कोट थीटा। और टेन थीटा का एक आइडेंटिटीज, एक फॉर्मूला और क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अपने पढ़ रहे हैं यहाँ टेबल अपने डिस्कस कर रहे थे। साइन थीटा की वैल्यू अपने पास आ गई थी। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 0 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4, 4 अपॉन में 4। ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ताकि टेबल आपके लर्न हो जाए कि सर ये वैल्यूज़ कैसे आई। ठीक है ना। 0 अपॉन में 4 का रूट करेंगे तो 0, क्योंकि किसी भी नंबर का जब 0 में डिवाइड करते हैं, 0 के अंदर डिवाइड करेंगे 2 का, तो 0 ही आ जाना है स्टूडेंट्स। हाँ या ना सर? हाँ। 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4 ऊपर रूट है। ठीक है ना, ये अपने वैल्यूज़ अपने सिर्फ मानी है, लेट की है कि 1 अपॉन में 4। 1 अपॉन में 4 का मीन्स रूट करेंगे तो 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 4 इसको काट देंगे 1/1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में √2 की वैल्यू √2, क्योंकि इट इज़ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो √2 की वैल्यू √2। ठीक है, 3 अपॉन में 4 √3, 4 का रूट करेंगे तो 2, 4 से 4 काट दिया 1। अब जस्ट कोस का वैल्यू निकालेंगे तो इस एक को इधर ले आओ, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, 1/2 इधर, 0 इधर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब टेन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो टेन की वैल्यू तो साइन अपॉन में कोस, मीन्स साइन के अंदर डिवाइड करना किसका? कोस का। तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर, जैसे 0 है, 0 के अंदर अपने 1 का डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या आना चाहिए अपने पास? 0 तो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ बताया था ना। और 1 अपॉन में √2, √3 अपॉन में 2, तो रूट इस 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन में √3, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3। tan 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम है, सेम नंबर एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 45 की वैल्यू tan थीटा 45 कितना रहेगा? 1। tan 60 की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3 बच गया तो √3, और 1 अपॉन में 0, मतलब 0 का डिवाइड 1 में करेंगे, तो 1 अपॉन में 0 हमेशा इन्फिनिटिव होता है, इनडिफाइंड नंबर। किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड कर रहे हो, इसका मीन्स क्या है? 0 का मतलब होता है, 0 का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? 0 एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा डाटा है जो क्या है? कुछ भी नहीं है। 0 का मीन्स नेवर, निल, 0। तो किसी भी नंबर के अंदर अगर आप कोई नंबर 2 है, इसके अंदर 0 का डिवाइड कर रहे हो, मतलब किसी का डिवाइड कर ही नहीं रहे हो, तो 0 का डिवाइड कर रहे हो मतलब अपने डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इनडिफाइन आ गया। मीन्स इसका ये हो गया, क्योंकि 0 क्या है? एक नील नंबर है। ठीक है, कोट थीटा निकालेंगे तो tan का रिवर्स कर लो, इन्फिनिटिव इधर, √3, ये 1 तो 1 ही रहेगा, 1 अपॉन में √3, और ये 0 इधर आ जाएगा। ओके,
सेक थीटा हमेशा क्या होता है, कोस का जस्ट अपोजिट। उन फॉर्मूलों से टेबल बना रहा हूँ सारी की सारी, ध्यान दें अच्छे से, ठीक है। वॉच दिस वीडियो केयरफुली स्टूडेंट। सेक थीटा की वैल्यू जस्ट कोस का अपोजिट मतलब 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा ना स्टूडेंट्स। इसका अपोजिट करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3, ठीक है। अब √2 ऊपर चला गया, 1 इधर आ गया तो √2/1 का मतलब √2, 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया तो 2, ये 0 इसके अपॉन में 1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो इन्फिनिटिव, मतलब किसी नंबर में 0 का डिवाइड, 1 में 0 का डिवाइड, इनडिफाइन, ठीक है। अब सेक का जस्ट अपोजिट कर लो, कोसेक थीटा, ये इन्फिनिटिव इधर आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, √2 यहाँ आ गया, 2/√3 ये रहा, 1 इधर आ गया। एक चीज़ देखी क्या, सिमिलरिटी क्या है पूरी टेबल में, सिमिलरिटी क्या है, साइन कोस की वैल्यू 45 पर इक्वल होती है, टैन कोट की वैल्यू 45 में इक्वल होती है, और सेक कोसेक की वैल्यू 45 डिग्री पर इक्वल होती है स्टूडेंट। तो इक्वल वाली वैल्यू तो बहुत ईजी लर्न हो जानी चाहिए, इक्वल वाली वैल्यू बहुत इजी से लर्न हो जानी चाहिए आपकी। बस ये था अपना इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने 8.2 एक्सरसाइज पर चलते हैं। 8.2 एक्सरसाइज 8.2, इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज। ओके, ठीक है। टेबल इधर रहेगी, टेबल मैं साफ़ नहीं करूँगा ताकि आपको वैल्यू निकालेंगे तो आपको लर्न होती जाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन फर्स्ट 8.2, ध्यान से समझना स्टूडेंट। साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। देखो एक फॉर्मूला भी होता है, आप यहाँ इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी यहाँ रख के आप फाइंड आउट कर सकते हो। साइन 60 की वैल्यू यहाँ रख दो, कोस 30 की रख दो, फिर साइन 30 रख दो, कोस 60 की वैल्यू टेबल से रख के उसका सिंपलीफाई तो करना है। और 9th क्लास में, 8th में, 7th में अपने सिंपलीफाई तो 10th वाले बच्चों ने अच्छे से सीखा होगा। लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊँगा मैथमेटिक्स में बहुत ट्रिकली करवाऊँगा, 1 सेकेंड के अंदर आपका आंसर। देखिए कैसे, ये है साइन A कोस B प्लस साइन B कोस A, तो ये फॉर्मूला बनता है साइन A कोस B प्लस कोस A, ये A की वैल्यू लेट कर सकते हैं, ये साइन A कोस B, तो ये आ जाएगा अपना साइन B कोस A। तो ये जो पूरा आइडेंटिटी है, हालांकि 8.3 में इसको पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू होती है फॉर्मूले के अंदर साइन A प्लस B। स्टूडेंट साइन A प्लस B का फॉर्मूला है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। तो अपने डायरेक्टली क्या कर लेंगे, साइन A की वैल्यू अपने क्या लर्न किया है, क्या लेट किया है, 60 डिग्री, ये A की वैल्यू है, 30 डिग्री B की वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ एडिशन कर देंगे, सबसे पहले 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, सोल्यूशन कर रहे हैं, साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू टेबल में 1, आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। और डायरेक्टली आप सभी जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यू यहाँ रखते, आंसर तो 1 ही आना है लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो ऐसा करो कि तुरंत 1 सेकंड में आंसर आ जाए और शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखो, 8.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8.2 का सेकंड, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये तो स्टूडेंट्स वैल्यू यहाँ पुट करके अपने डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, कभी भी रूट वाले नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो तो इसका मीन्स होता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और वो वैल्यू ऐसे आ जाती है विदाउट रूट, ध्यान रखना। 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी है टेबल में, 1, स्क्वायर लगी है तो 1 का स्क्वायर, सभी को पता होगा, पॉजिटिव। कोस स्क्वायर 30, कोस 30 ढूंढो, 30 30 30, ये रहा
ठीक है। तो कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर लगी है स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन 60, साइन 60 सर ये रही √3/2, स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर है। अब एक चीज़ आपको ध्यान आ रही है यहाँ, ये देखो ये प्लस के अंदर है, ये माइनस के अंदर है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो क्या ये कट नहीं जाएगा क्या? नंबर तो यही बच जाएगा ना स्टूडेंट। ठीक है, डायरेक्टली देखो शॉर्ट मेथड से, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पूरा सॉल्व करके देख लो, तभी इसका वैल्यू तो 0 ही आना है। देख लीजिए ये प्लस के अंदर है, √3 की स्क्वायर तो 3 आ जाएगी, 2 की स्क्वायर 4, क्योंकि रूट वाली वैल्यू की स्क्वायर करते तो रूट कट जाता है स्क्वायर से, माइनस इसका भी 3/4। अब 3/4 में से 3/4 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आनी है स्टूडेंट्स? सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू 0। यस एंड नो? सर यस। तो नंबर 2 1 की स्क्वायर इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू तो अभी फाइंड आउट की थी 0, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 प्लस 0, 2 में प्लस 0 करेंगे, आंसर कितना आया स्टूडेंट? 2। ओके, गॉट इट? समझ में आया? सभी 10th वाले मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? यस सर, समझ में आया। ठीक है, तो इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। हाँ जी, यहाँ देखिए। ओके, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन के अंदर cos 45 sec 30 cosec 30 प्रैक्टिस करोगे। वैल्यूज़ टेबल आपको लर्न करवा दी, इससे पहले एक छोटी सी वीडियो मैंने टेबल की भेजी है, आई कैसे, टेबल बनी कैसे, लर्न कैसे करेंगे ये भी सिखा दिया। तो वैल्यूज़ रख के आपको सोल्यूशन करना है, ओनली फॉर सिंप्लीफाई। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों पार्ट खुद करोगे प्रैक्टिस पर, नहीं आएगा तो दोबारा पूछना डाउट सेक्शन में। डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ, डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, ओके, अपने को जस्टिफाई करना है, जो ऑप्शन अपने को नीचे दिए गए हैं चूज करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने को, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस में tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू रखनी है ओनली फॉर, कुछ नहीं करना बस। तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? ढूंढो सर, ये रही 1/√3, बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई 1/√3 डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मतलब 30 की वैल्यू तो 1/√3 है, और 1/√3 की अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कट गया। 3 को यहाँ सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, तो ऊपर तो पड़ा है 2/√3, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, सर 4/3 आ गया वैल्यू? यस सर। अभी देखिए ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये 2 आ जाएगा नीचे। ध्यान दिया क्या? ठीक है ना, ध्यान दो थोड़ा सा ढंग से। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ ध्यान दो। ठीक है ना, कभी भी इस प्रकार से नंबर आ जाए, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ये तो चला जाएगा ऊपर 3/√3। ठीक है ना, 3 ऊपर चला गया, यहाँ 3/, और ये 2 नीचे आ गया। ठीक है ना, 4 के पास में आ गया 2। ओके, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो। मतलब 2/√3 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं 4/3। अब इसका डिवाइड कर रहे हैं, इसका डिवाइड करेंगे तो ये जस्ट रिवर्स आ जाएगा ना 3/4। ठीक है ना, मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा 2 के पास, और √3 नीचे आ जाएगा। 3 2 के पास चला गया तो 6 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 3 जा 6, √3 नीचे आ गया, √3 मल्टीप्लाई 4, 2 से इसको काट दो, 3/2 इंटू √3, 1/2 यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट्स,
यहाँ तो बच गया 1/2 और एक बच गया मल्टीप्लाई में 3/√3। अब नीचे वाले √3 को ख़त्म करना है तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई √3 से √3, 3 का 3 से 3, कोई रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, √3/2, तो वैल्यू आ गई √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की होती है और cos 30 की। ऑप्शन में देखिए दोनों दिए गए हैं क्या? cos 60 की वैल्यू होती है, cos 30 की और sin 60 की। sin 60 की वैल्यू होती है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू sin 60। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे प्रैक्टिस में। एक क्वेश्चन समझा दिया जाता है ना मैथ के अंदर, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है होमवर्क के लिए। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखो डायरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, sin 2a इज इक्वल टू sin a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो स्टूडेंट्स, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a इज इक्वल टू 2 sin a। अब देख लो, a की वैल्यू चाहिए 2 sin a, 2 sin a। इस 2 sin a को उधर भेजूंगा तो डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। cos a क्या बच गया? इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 मतलब cos 1। cos 1 की वैल्यू कहाँ होती है? cos 1 की वैल्यू कितने डिग्री पर होती है? सर 0 डिग्री पर। आंसर कितना आ गया? सर 0 डिग्री। समझ में आया क्या बच्चों? तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला होता है sin 2a का, लिख लेना sin 2a, 2 sin a cos a। ओके स्टूडेंट, 8.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वेरी इजी। देखो कितने शॉर्ट मेथड से करवा रहा हूँ, 2 स्टेप के अंदर क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड का फोर्थ पार्ट होमवर्क के लिए है स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स में सेल्फ प्रैक्टिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो फोर्थ पार्ट आप इसका करेंगे। तो आज के लिए इतना ही होमवर्क आपके लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन रह गया, ये करवाऊंगा कल, और कल साथ में स्टार्ट करेंगे 8.3 कंप्लीट। 8.3 से पहले जो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं उसको अपने कल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको ध्यान से करना है, केयरफुली नोट्स बनाते चले जाओ साथ साथ में 10th क्लास के जितने बच्चे हैं, ठीक है ना। और ध्यान से करना है और अच्छे तरीके से, जो नहीं आ रहा डाउट पूछें ज़रूर, ठीक है। तो टेस्ट लूँगा कभी भी, और टेस्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा टेस्ट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।